यस सर। 200 क्वेश्चन करने से ये होता है कि है ना, आपकी ना लॉजिक बिल्डिंग इतनी बन जाती है कि आप है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं ना। तो क्या आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या अप्रोच यूज हो सकती है, अगर वो आपने अप्रोच को पहले से पढ़ा हुआ है, तो देखा हुआ है, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने क्वेश्चन के किए। तो क्वेश्चन करने से ही हमें आइडिया होता है कि प्रैक्टिस होती है कि अब नया क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो बोला ये जाता है कि 200 क्वेश्चन है ना, आप लोगों के साथ मिलकर करें ना, मतलब कि डिस्कशन में करें। जैसे कि कोई करा रहा है तो उसको आप देख लें, फिर आप खुद से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से ना आप जल्दी लर्न करेंगे ना। आप खुद से 200 क्वेश्चन जब करते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है और समझ आ नहीं रहा होता। और कभी कभी हम खुद सॉल्व कर रहे होते हैं ना तो हम लोग की अप्रोच थोड़ी गलत भी हो जाती है ना। हम लोग जैसे कि 3 आवर्स तक एक क्वेश्चन में लगे होते हैं और उसका फायदा हो नहीं रहा होता, सॉल्व तरीके से नहीं हो रहा होता, डायरेक्शन ठीक नहीं होती। तो इसीलिए बोलते सेशन वगैरह में आके थोड़ा सा डिस्कशन करें ताकि ये हो कि आपकी अप्रोच ठीक हो जाए ना, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो आपके माइंड में बनना शुरू। क्लियर है सर? यस सर, ग्रेट, थैंक यू सर। काफ़ी अच्छी गाइडेंस थी। Yes. मैंने भी ऐसे ही किया था। 200 क्वेश्चन जो थे ना, पहले मैंने सारे सेशंस में ज्वाइन करके किया और खुद से प्रैक्टिस भी करते थे। ये कोशिश करते थे कि खुद से भी सॉल्व हो, लेकिन ऐसे तो शुरू में नहीं होते ना। जब तक आपके 100 150 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे ना, आपसे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप साथ में कम्युनिटी में ज्वाइन करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। फिर असल अच्छा जो असल लर्निंग होती है ना, प्रेजेंट करने से होती है। तो आप कोशिश करें जब भी आपको प्रेजेंट करने का मौका मिले ना, आप करें। जैसे कि सेशन से उनमें फ्राइडे को होता है एक दिन जिसमें पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करते हैं, उसको जाने नहीं देना, मतलब कि उसमें आप प्रेजेंट करें, क्योंकि जब प्रेजेंट हम करते हैं ना तो हमें ना क्वेश्चन की डेप्थ समझ आती है ना। क्योंकि आप जब पढ़ा रहे होते हैं, जब बता रहे होते हैं, तो आपको अंदर की चीजें पता चलती है उस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। क्योंकि जब खुद कर रहे होते हैं ना वो चीज सोचते ही नहीं, वो फिर मिस हो जाती है। लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो कोई क्वेश्चन करता है, कुछ होता है ना, तो आपको उसकी डेप्थ समझ आती है कि अच्छा ये भी चीज है, ये भी चीज है, तो वो चीज बहुत जरूरी है। उससे कॉन्फिडेंस भी आता है और आपकी स्किल और improve एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। जब प्रेजेंट करते हैं तो उससे काफ़ी जो है ना क्लैरिटी होती है। थैंक यू सर। होती है। चले फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आज के। अच्छा, कोई आज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं मोनोटोनिक स्टेट का क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन आता हो, किसी ने देखा हो? अगर जैसा हम आज का मोनोटोनिक स्टेट चल रहा है ना हमारा इस वीक में। ओके। चलिए ठीक है, कोई मसला नहीं। अभी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोनोटोनिक स्टेट का। और यस अनीता, आपका हैंड रेज है। सर, स्ट्रीक के बारे में कुछ बताइएगा कि वो किस तरह मेंटेन करते हैं आप? क्या उसके पीछे मोटिवेशन रखते हैं? ये क्वेश्चन है या उसकी। अगर कभी हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो क्या कहते हैं, ना किया हो तो फिर क्या उसको हम डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, या क्या क्या उसका तरीक़ाकार है? कभी ऐसा भी होता है सॉल्व नहीं होता आपसे? यस सर, उसका मैं सर बिकॉज़ मैंने कभी ट्राई किया है, तो वो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मुझे लगता है कि मुझे इस पे 2 घंटे लगाने पड़ेंगे, 1 घंटा आफ्टर वॉचिंग द सॉल्यूशन भी, फिर वो मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ ऐसे ही काउंट हो जाएगा, एक तो फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं आता तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, ऑब्वियसली वो स्ट्रीक रह जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, इसमें ये होता है, देखें स्ट्रीक का जो है ना, जब मैंने भी स्ट्रीक शुरू की थी ना तो मुझसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे ना, मतलब कि समझ नहीं आ रहा होता कैसे करना है क्या है ना। तो जाहिर सी बात है, जो बेसिक होते थे वो हम कोशिश करके कुछ ना कुछ कर लेते थे थोड़ा टाइम लगा के, लेकिन जाहिर सी बात है उसमें एडवांस पैटर्न भी आ जाते, कुछ भी आ जाते हैं, वो तो हमें देख के नहीं आते कि हमें क्या आता है, उसके हिसाब से नहीं आते वो। तो इसीलिए तो उसका ये है कि आप है ना ट्यूटोरियल देख सकते हैं। अगर आपको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा तो ट्यूटोरियल्स देखें। अच्छा, अपने ट्यूटोरियल देख कर है ना, ये होता है ना कि हमें लगता है कि हम देख कर करेंगे तो हमें फायदा नहीं है। अच्छा देखिए, वो लर्निंग हो रही होती है हमारी ना, कि हम वो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, हम कुछ समझते हैं, अब कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है, वही अप्रोच को है ना आप क्या करें, जैसे कि उन्होंने जो बताया ना उसके हिसाब से आप खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब ऐसी बात है, आप आपको शुरू शुरू में नहीं होगा, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं होगा आपसे। फिर और उसको फोकस से देखें ना कि क्या हो रहा है उसमें, आप करने की कोशिश करें। अगर आपको गलत हो रहा है तो आप मैच करें कि क्या आपने गलती करी और कैसे वो इम्प्रूव हो सकता है।
क्लियर हो रहा है सर? जी जी, सॉरी माइक ये था। यानी आप कह रहे हैं हाँ। कि जितना भी हो ट्यूटोरियल देखिए, हम लोग उसको सॉल्व कर लें, लेकिन इन डेप्थ समझ के करें। यस, यस बिल्कुल इन डेप्थ समझ के करें। अभी वो जो समझाते हैं ना, तो वो आई थिंक इतना इन डेप्थ समझा देते हैं कितना काफी होता है। तो उसमें ये होता है कि आप है ना उसको खुद ट्राई करें। फिर अगर आपको उस डिस्कशन से समझ आके हो रहा है आपसे, अगर नहीं हो रहा तो कोड भी जो समझा रहे हैं कोड को आप समझे। अब तो देखें क्या हो रहा है, देखें आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ते हैं। अब ये नहीं होता कि आपको फर्स्ट टाइम में सब समझ आना शुरू हो जाएगा। तो वो आप करते रहेंगे ना, ये चीज रिपीट करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंप्रूवमेंट आती रहेगी इस तरीके। राइट। यस। तो अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया था? ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट थिएटर एलिमेंट टू। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं। सर मेरे ख्याल से अगर कोड को रिपीट करते हैं। अच्छा सर, इसके कोड को रिव्यू कर लें, ठीक है। इस प्रॉब्लम को तो क्लियर था ना, ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करें ना आज। वैसे तो जी प्रॉब्लम सर। तो आई थिंक कोड में थोड़ा मसला होगा, ऐसा ही है? हाँ, ये सर, ये सर, प्रॉब्लम ओके। क्लियर है। ओके ठीक है। तो इसके जो कोड में हो रहा था ना, इस कोड में ये था कि आपको है ना यहाँ पर क्या मिलता है आपको, एक तो हमने एन वेरिएबल में लेंथ ऑफ नम्स रख दिया। अभी प्रॉब्लम में करना क्या था, आपको नेक्स्ट डेटर बताना था। जैसे कि वन है, वन का नेक्स्ट डेटर कौन नजर आ रहा है हमें यहाँ पर? यहाँ पर नजर आ रहा है टू, तो टू आ गया। इस तरीके से टू का जो नेक्स्ट डेटर है वो कोई नहीं है, तो ऐसी बात है माइनस वन आ जाएगा। और वन का नेक्स्ट डेटर कौन होगा, हम सर्कुलर में देखेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम में ऐसा था कि हमें सर्कुलर में भी देखना था। तो वन का हम्म। नेक्स्ट डेटर टू है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये टू आ गया। अच्छा, अब इसको कोड में किस तरीके से हो रहा है ये काम, इसका आंसर है। अभी कोड में किस तरीके से किया ये कि एन में लेंथ ऑफ नम्स रख दिया, रिजल्ट इक्वल टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन। तो यहाँ पे आपने रिजल्ट वाली एरे बना के रखी। अब रिजल्ट वाली एरे बना के रख ली, कितनी साइज की, जितनी साइज का एन है आपका, मतलब कि जितनी जितनी लेंथ की आपकी नम्स की एरे है, उतने लेंथ की आपकी रिजल्ट की एरे बन गई। तो उसमें सब में माइनस वन रख दिया। और सब में माइनस वन क्यों रखा, वो इसलिए रखा है क्योंकि वो बाद में माइनस वन रखना ना पड़े। क्योंकि हो सकता है ना, जब देखा जैसे यहाँ पे माइनस वन आया, अब जब जहाँ माइनस वन आना होगा ना, वहां हम कुछ रखेंगे ही नहीं, तो ऑलरेडी माइनस वन तो रखा हुआ ही होगा ना। बेसिकली इसलिए यहाँ माइनस वन रखा था सर। और स्टैक हमारा शुरू में एम्प्टी होगा, स्टैक है हमारा एम्प्टी। अब वो कह रहा है फॉर आई रेंज मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन, तो क्या हो रहा है, लास्ट वैल्यू से स्टार्ट होगा। तो अब है ना यहाँ से ना हमने करा था क्या था कि हमने ना ऐसा किया था, इमेजिन किया था वर्चुअली कि आपकी एरे डबल है, क्योंकि हमें सर्कुलर देखना है तो हम आगे देख सके। इसीलिए हमने कुछ इस तरीके से किया था कि यहाँ पर यस, तो हमने कुछ ऐसा वर्चुअली देखा था कि टू, एक मिनट, असल एरे ये नहीं है, एक मिनट। जो रियल एरे है ना हमारी, वो क्वेश्चन में क्या दी गई है, वन टू वन, ठीक है। तो अगर वन टू वन आपकी एरे है, तो हम ये देख रहे थे कि ये वन टू वन। अब वर्चुअली हम क्या कर रहे थे, इसकी साइज को डबल कर रहे थे। ये है कॉमा, वन टू वन, ये हमारी एरे कुछ ऐसे बन गई। तो अगर इसको देखा जाए तो टोटल सिक्स लेंथ की बन गई, लेकिन हम इसको सिक्स लेंथ की बना नहीं रहे। हमने क्या करा, इसको लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया। अभी इंडेक्सिंग क्या होगी थी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव इंडेक्स। तो मल्टीप्लाई बाय टू माइनस वन, तो जाहिर सी बात है, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे, एन की लेंथ थ्री है यहाँ पर, तो सिक्स माइनस वन फाइव इक्वल टू फाइव। तो इसीलिए हमने फाइव इंडेक्स से स्टार्ट किया। ये क्लियर है सर, फाइव इंडेक्स से क्यों स्टार्ट किया है हमने इसको? जी सर, जी। ओके। तो फाइव इंडेक्स के लिए स्टार्ट किया कि हम लोग यहाँ सर्कुलर की देख रहे हैं, तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये आगे फाइव इंडेक्स लगे। अब हम नोट करें तो हमारा इंडेक्स ओवरफ्लो हो चुका है, फाइव है और इंडेक्स टू तक है। हम फाइव तो नहीं रख सकते वैल्यू, इंडेक्स तो देख ही सकते फाइव को। इसीलिए हमने जो वाइल कंडीशन लगाई है, पहले तो हम स्टैक को चेक किया और टॉप वैल्यू देखी, तो वो टॉप वैल्यू अगर होगी तो मैच करेंगे किससे, आई मॉड्यूलस एन से। इसलिए यहाँ मॉड्यूलस का साइन लगाया था, ताकि उसकी जो रेंज है वो अंदर में आ जाए। तो अगर फाइव मॉड्यूलस थ्री आप लेते हैं तो आपका आंसर क्या आता है? यस सर, सर टू। टू आए, बिल्कुल। तो अगर आप मॉड्यूलस साइज के साथ लेंगे ना, तो आपका हमेशा आंसर जो है ना अंडर द रेंज है, आपकी एरे की अंडर द रेंज है। तो हुआ क्या कि हमने जब मॉड्यूलस ले लिया, तो हम सोच ऐसा रहे कि हम यहाँ पर है, फाइव इंडेक्स पर है, हालांकि हम टू इंडेक्स पे आ जाते हैं, तो बात तो एक ही है ना। इसीलिए हमने ये मॉड्यूलस का वर्ड ऑपरेटर का यूज किया यहाँ पर,
ताकि हम जो है सोचे यहाँ पर कि हम यहाँ पहुंच गए, हो हम यहाँ पर, ताकि हम एरे से ओवरफ्लो ना करते, एरे के बाहर ना चले, क्योंकि एरे तो 3 साइज की है, लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि 6 साइज। अब यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब स्टैक में क्या करेंगे, पॉप करेंगे, लेकिन अभी कंडीशन फॉल्स होगी, स्टैक आपका एम्प्टी है, तो अभी ये कंडीशन चलेगी नहीं। इफ कंडीशन पे आए, क्या ये आई जो है आपका लेस है एन से? नहीं, एन से लेस नहीं है, आपका आई 5 है और एन आपका 3 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और क्या होगा, स्टैक में अपेंड हो जाएगा। अपेंड क्या होगा, जो आपका लास्ट वैल्यू है, तो वैल्यू कौन है हमारी, अभी 1 है, तो 1 अपेंड हो जाएगा स्टैक। इस तरीके से अभी दोबारा चलेगा। अब दोबारा जब होगा तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर स्टैक में दोबारा से आपका ये फॉर लूप चला। अब फॉर लूप जब चला तो यहाँ पे उसने देखा कि स्टैक -1 में क्या है, तो स्टैक -1 में देखा उसने कि ये है आई मॉड्यूलस एन, तो अब आई की वैल्यू 4 हो चुकी होगी, तो हम यहाँ पे आ गए, आई की वैल्यू 4 है। अब 4 मॉड्यूलस 3 क्या होता है, हमारे पास 1 आता है, 4 मॉड्यूलस 3 1 आए, और 1 आया तो 1 का मतलब है कि 1 इंडेक्स पे कौन है, तो 1 इंडेक्स पर है 2। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो देखा गया कि स्टैक के टॉप में है 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू हो रही है तो आपने क्या करना है, इसमें से पॉप कर देना है, तो 1 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा स्टैक, 1 बाहर आ गया, और स्टैक क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी हो जाएगा, फिर दोबारा ये लूप चलेगा नहीं, तो स्टैक आपका एम्प्टी हो। अब क्या हुआ, अब ये वाइल लूप फॉल्स हो गया। अब आई लेस देन एन, तो क्या ये आई छोटा है एन से, मतलब 4 जो है 4 लेस देन 3 की कंडीशन तो फॉल्स है, तो इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर ये भी नहीं चला, और क्या हुआ, रिजल्ट स्टैक में अपेंड हो गया। अपेंड कौन होगा, अब अपेंड अपेंड होगा अब 2, क्योंकि अब जो है आपकी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसलिए 2 अपेंड हो। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम जब आए हम, तो क्या हुआ, वापस से उसने पीछे गया, अब वो 3 पर आया, 3 पे आया तो उसने चेक किया टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू, और ये है 1, हाँ 1 आ रहा है, क्योंकि 3 इंडेक्स पे 1 है ना, इसीलिए 1, तो वैल्यू 1 आ रही। तो यहाँ पे हमने देखा तो ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन, और फॉल्स हो गई तो ये कुछ नहीं हुआ, और आई लेस देन एन भी नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि 3 है, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन अभी भी फॉल्स है, तो क्या होगा, अपेंड हो जाएगा आपका 1 अपेंड हो जाएगा स्टेप। सर यहाँ तक क्लियर हो रहा है सर आपको कि 1 कैसे अपेंड हुआ? हाँ हाँ, ये सर, थैंक यू जी। ओके ओके, तो अब क्या हुआ, अब असल शुरू होगा। असल जो अब हमारा जो रिजल्ट वाली एरे बन रहा है ना, जो हमारी रिजल्ट अभी तक -1 पड़ी हुई है, अब ये चेंज होना शुरू। अब क्या होगा, फॉर लूप जब दोबारा चलेगा तो होगा ये कि अब 3 से पहले अब ये 2 इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। 2 इंडेक्स पे क्यों आया, क्योंकि डेक्रीमेंट चल रहा है, हमारा फॉर लूप रिवर्स पे चल रहा है, तो 2 इंडेक्स पे आया। अब 2 इंडेक्स पे उसको मिला 1, अब 1 को उसने चेक करना है, तो स्टैक क्या एम्प्टी है, नहीं है, स्टैक में वैल्यू क्या है, लास्ट 1 है, और हमारी वैल्यू भी 1 आ रही, तो होगा ये कि 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इस 1 को वो बाहर निकाल देगा, ठीक है। 1 को इससे बाहर निकाला, उसके बाद दोबारा चेक करेगा नेक्स्ट टाइम, अब देखेगा वो क्या, अब वैल्यू कौन है, अब 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 1, अभी भी 1 ही वैल्यू है हमारी, जो चेक कर रहे हैं हम वैल्यू, स्टैक के टॉप में 2 आ चुका है, फिर 1 चला गया स्टैक, तो अब 2 है, तो 2 अब कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने आई लेस देन एन वाली कंडीशन देखी। अब उसने आई वाली लेस देन वाली एन वाली कंडीशन जब देखी तो हुआ ये, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 रहेगी स्टैक, अब स्टैक में सिर्फ 2 रहेगी। अच्छा, अब क्या है, आई लेस देन एन कंडीशन जब देखी उसने तो ट्रू हो गई, क्यों ट्रू हो गई, क्योंकि 2 लेस देन 3 है। अब टू लेस देन 3 है तो स्टैक में कुछ है क्या, अगर स्टैक में कुछ हो तो ही हम वहां रखेंगे ना उसके रिजल्ट आई में, स्टैक में कुछ होगा ही नहीं तो हम रिजल्ट में कुछ नहीं रखेंगे, तो -1 ही रहने देंगे। अब स्टैक में है कुछ, 2 है, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो हम यहाँ वाले इंडेक्स पे पहुंचे हुए, आई रिजल्ट आई मतलब इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि हम इंडेक्स नंबर 2 की बात कर रहे हैं ना अभी, तो ये 2 ये वाला है, ये वाला इंडेक्स, कलर चेंज करता हूँ, ये वाला, ये 2 इंडेक्स, ये 1 है और ये 0 है, तो 2 इंडेक्स वाली वैल्यू चेंज हो जाए, कैसे हो जाए, स्टैक -1, स्टैक -1 में कौन है, टॉप पे कौन है, 2 है, तो ये -1 हट के क्या हो गया, 2 हो गया, और इस तरीके से, और ये पीछे जाएगा, अब पीछे जाएगा, अब इंडेक्स नंबर 1 पे जाएगा, आइटरेट करेगा, और यहाँ पे उसने देखा कि स्टैक में अब क्या कुछ है, अब देखें अभी भी स्टैक में 2 तो पड़ा हुआ ही है, 2 गया नहीं है, 2 को हमने पॉप नहीं किया है, अब देखते हैं कि पॉप होगा नहीं होगा, तो अब 1, अब स्टैक के टॉप पे कौन है, 2 है, तो 2
अब 2 लेस देन इक्वल टू, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप जा गए 2 पर, ऐसा ही है, 1 इंडेक्स पे 2 है ना हमारा, तो हम यहाँ 2 पे आ गए, तो 2 लेस देन इक्वल 2 हो गया, तो अब स्टैक में से 2 को तो 2 बाहर बाहर सर ये सर ये जो दो आपने स्टोर कर दिया ना रिजल्ट ऑफ आई पे, तो उसके बाद जो अपेंड तो होगा ना लास्ट में। ओके ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे, अच्छा अच्छा ठीक है, यस सर। तो रिजल्ट डॉट अपेंड है ना, वो अपेंड है ना, 2 नहीं होगा सर, वो अपेंड यहाँ पे वो होगा, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, 1 मिनट, ओके आई स्टेटमेंट थिंक 1 की बात कर रहे थे, यस यस, अभी 1 का चल रहा था ना सर, 1 का हाँ इटरेशन चल हाँ। रहा था, अपेंड हो जाएगा, यस बिल्कुल, तो 2 के ऊपर 1 अपेंड हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट टाइम जब चलेंगे हम, यस सर बिल्कुल, अभी अपेंड हो गया 1, अब क्या होगा जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो अब वो बात करेगा इसकी, इस वाले 2 की, अब इंडेक्स नंबर 1 पे आ गए, तो जब 1 पर आए तो हुआ ये कि उसने देखा कि स्टैक में कुछ है क्या, यस कुछ है, -1 लेस देन इक्वल टू, जो आपकी वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2, हाँ तो अब ये कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, जब ट्रू हो रही है तो अब ये 1 को बाहर निकालते हैं, अब क्लियर है सर, ये सर। तो 1 बाहर आ गया, हाँ बिल्कुल, अब 1 बाहर आ गया, अब क्या होगा, ये अभी 2 भी बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि जब 1 बाहर आ जाएगा ना, अभी वाइल लूप लगा हुआ है स्टैक में, फिर भी कुछ रहेगा, तो अब 2 रह जाएगा, अब 1 जब चला जाएगा स्टैक में से, तो अब सिर्फ 2 रह जाएगा, जब सिर्फ 2 रह जाएगा तो हम 2 को देखेंगे, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो 2 भी बाहर चला है, हम्म। स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, स्टैक एम्प्टी हो गया, तो सर जाहिर सी बात है, जब स्टैक सर एम्प्टी हो जाता है तो हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई, आई लेस देन एन वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हाँ। तो होगा क्या, 1 लेस देन, यहाँ पे आएगा आई लेस देन एन वाली कंडीशन पे, यहाँ पर 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, स्टैक में कुछ है क्या, नहीं है ना सर, स्टैक में कुछ नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना सर, इफ एस टी वाली, ये सर। ये फॉल्स हो गई, अपेंड क्या हो जाएगा, अपेंड अब कुछ करेगा क्या, अब अपेंड क्या करेगा, वो जाहिर सी बात है, अब वो 1 मिनट, ओके 1 सेकेंड, हमने स्टैक अपेंड यहाँ, अच्छा 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो स्टैक में कुछ बचा नहीं, तो वो क्या करेगा, कुछ रखेगा नहीं, रिजल्ट वाली एरे में कुछ रखेगा नहीं, लेकिन स्टैक में अपेंड कर देगा, अब आपने नोट किया सर, रिजल्ट एरे अपडेट नहीं हाँ। हुई, वो ये सर। वैसी की वैसी ही रह गई, तो मतलब ये -1 चेंज ही नहीं हुआ, ये वैसे का वैसा ही रह गया, और स्टैक में अपेंड हो गया आई मॉड्यूलस एन, तो आई मॉड्यूलस एन जब हम करेंगे तो वो वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 1, ऐसा ही है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी, ये 2 की बात कर ली थी, कंप्लीट हो गया था, ओके ठीक है, हाँ नहीं अभी टू रहता है, तो रिजल्ट में 2 आ जाएगा, यस सर बिल्कुल, रिजल्ट में 2 आ जाएगा, क्योंकि अभी 2 की बात चल रही है ना, अभी हम वन आइटरेट पे खड़े, तो 2 अपेंड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अभी जब 1 इंडेक्स पर आएगा, तो 1 इंडेक्स पर आया तो उसने देखा कि क्या ये स्टैक में कुछ है, यस है, क्या ये जो वैल्यू है वो छोटी है स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू आ रही है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन चेक, तो ये फॉल्स हो जाएगी ना सर, ऐसा ही है, ये सर। हम्म। इसमें 1 आएगा ना सर, क्योंकि आई हमारा 0 हो चुका है, हम अब आखिरी आखिरी आइटरेशन पर, तो 0 मॉड्यूलस 3, तो 0 हाँ। आएगा, तो यहाँ से वो कुछ नहीं करेगा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो स्टैक में पॉप नहीं होगा, अब आई लेस देन ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है और स्टैक में भी कुछ है, तो रिजल्ट आई में क्या आएगा सर, 2 आ जाएगा, तो टॉप पे 2 पड़ा हुआ है, ऐसा ही है सर, हाँ। तो क्या आ गया, इंडेक्स 0 पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो इस तरीके से 2 आ गया, -1 और 2, फिर क्या हुआ, स्टैक में अपेंड होगा, स्टैक में अपेंड क्या होगा, जाहिर सी बात है, अब अपेंड जो होगा वो अब 1 हो जाएगा, अपेंड तो 1 टॉप पे आ जाएगा उसके 2 के भी, अब क्या होगा, यहाँ पे दोबारा जब फॉर लूप चलेगा तो उसने जब देखा तो फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो -1 इंडेक्स पे पहुंच चुका है, तो यहाँ फॉल्स हो गई कंडीशन, और हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट हमारा बन चुका है 2 -1 2, ये इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, अब क्लियर है सर ये, ग्रेट सर, जी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू, सर ये कोड शेयर शेयर था स्टैक पे। ओके सर, मैं शेयर कर देता हूँ, आई थिंक वो शेयर नहीं हुआ है कल स्लैक पे ना, मैं आज शेयर कर देता हूँ, ओके। ठीक है? अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम फिर आज देखना है क्वेश्चन को, और हमने, तो ये है रिमूव के डिजिट्स, ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को आज देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो गिवन स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम, ठीक है, तो हमें क्या एक नंबर दिया जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, और एक इंटीजर के भी दिया जाएगा, रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट फ्रॉम नम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोग को समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में,
फिर क्लियर है एग्जाम्पल सर। क्लियर है, ओके ग्रेट। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मतलब दी जा रही है। अच्छा स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं दिया जा रहा, हमें एक स्ट्रिंग दी जा रही है और एक के इंटीजर दिया जा रहा है। तो हमें स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर बताना है कि आप वो के डिजिट्स को रिमूव करो, जितने के डिजिट उतने रिमूव कर सकते हैं, और आप छोटा से छोटा नंबर बनाओ। अब अगर हम नोट करें तो एक स्ट्रिंग है, तो 14322219 ये स्ट्रिंग दी गई है और के की वैल्यू दी गई है 3। तो हम 3 डिजिट रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब इतनी हमें वो दी गई है, परमिशन दी गई है, 3 से ज्यादा नहीं। तो 3 डिजिट हम कौन से ऐसे रिमूव करें जिससे ये नंबर सबसे छोटा बन जाए। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है कि चाह क्या रहे प्रॉब्लम में हमसे? यस सर। जी सर। यस ओके ग्रेट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चाह रहे हैं कि आप 3 डिजिट रिमूव कर दें। अब अगर हम यहाँ पे 3 डिजिट रिमूव करते हैं तो हम कौन से वाले करें? तो अगर आप नोट करें तो 14322 ये है। अब अगर हम ये 3 डिजिट रिमूव कर देते, फर्स्ट कर हमने ये रिमूव कर दिए, तो ये नंबर बन रहा है। क्या ये सबसे छोटा नंबर है? नहीं, इससे छोटा नंबर ही बन सकता है। तो अगर हम ब्रूट फोर्स तरीके से इसको देखें तो ये बहुत आपकी टाइम कैपेसिटी लेगा। ऐसा ही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा रिमूव करना है। अब आप ये वाले ट्राई कर रहे हैं 3 रिमूव करने का। अब ये इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप कंजर्वेटिव रिमूव करने हैं, ये भी इन्होंने नहीं कहा। तो हम तो कंजर्वेटिव करके चेक कर रहे हैं। तो मतलब ये इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से करना तो बहुत ज्यादा वो होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसा ही होगा, या आप लोगों के माइंड में कोई सोल्यूशन आ रहा हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सर अगर हम लीनियरली जाएंगे तो आपकी बात बिल्कुल सही, इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि हम का परमुटेशंस बनाएंगे, एक एक को चेक कर लेंगे, उसमें से सबसे छोटा इंटीजर निकालेंगे, फिर जो जिसमें सबसे छोटा होगा वो रिटर्न कर लेंगे, तो ये कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल यही मसला है ना इसमें, कि बहुत ज्यादा टाइम लेगा और कॉम्प्लेक्स भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा कि अब कौन से वाले रिमूव करने हैं। फिर ये मतलब ये हो गया कि पॉसिबिलिटी में चेक हो गया ना, मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिटी जो होती है, हम जो देखते हैं कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं, कितने रिमूव करने चाहिए, वेज जो तरीके होते हैं वो सारे देखने पड़ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आपकी एक्सीड कर जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसीलिए आपने यार कुछ ऐसा यूज करना है, कुछ ऑप्टिमाइज तरीका यूज करना है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हमें सबसे छोटा इंटीजर मिले, जैसे कि ये मिल रहा है 1219। अब इनको कैसे पता चला 1219 है, यही छोटा है? अगर हम नोट करें और कुछ तो छोटा बन नहीं रहा, जैसे कि आप नोट करें यहाँ पर, जैसे कि एक मिनट, अगर हम ऐसा बना लेते हैं 1 1 रखते हैं और 3 2 2, तो भी ये छोटा नहीं है, 1219 भी छोटा है। अब अगर 1 रखते हैं, फिर ये 4 1 9, 4 आ गया तो भी छोटा है, 1 2 है ये। तो इसका मतलब हमें 1 2 चाहिए होगा। ये हमें समझ आ रहा है कि 1 के बाद 2 आना चाहिए, 4 3 नहीं आना चाहिए, सबसे छोटा आना चाहिए। अब 1 के बाद अगर 1 रख देते हैं तो मसला ये है कि 1 1 9 हो जाएगा। फिर आगे आप कौन सा इंटीजर रखेंगे? अब ये नहीं कर सकते आप कि आप इसका ऑर्डर चेंज कर दे। ऑर्डर चेंज नहीं करना है आपने, ऑर्डर वही रहेगा, लेकिन आपने बीच में से कोई इंटीजर हटा दें। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? कि ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते कि 9 को मैं पहले ले आऊं और 1 को बाद में रख दूं, ऐसा नहीं कर सकते। आपने रखना ऑर्डर वही है, लेकिन बीच में कोई ऐसे इंटीजर गायब करने हैं जिससे वो डिजिट गायब करने हैं जिससे वो नंबर छोटा हो जाए, उससे छोटा पॉसिबल ही नहीं। तो इन्होंने क्या इधर रिमूव किया 4 3 2, तो ये नया नंबर बन गया 1219। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अभी किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। हमने ब्रूट फोर्स तरीका भी डिस्कस किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिससे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब सर अगर हम मतलब देख, हम रैंडम, ये सर, हाँ कि हम उससे रैंडम रैंडम डिजिट नहीं उठा सकते, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमें जाना होगा इस तरह से। ये सर बिल्कुल ऑर्डर मैटर करता है। आपका ऑर्डर वही होना चाहिए, ये नहीं हो आपका कि आपका 4 पहले, अब 4 आ रहा है ना, उससे पहले 3 आ जाए। ऐसा ना हो कि 3 4 हो जाए, ये गलत हो जाए। 3 4 2 1, ये गलत हो गया, क्योंकि 3 आपका पहले आ गया ना, यहाँ पे 3 बाद में था, आपका पहले आ गया। ऑर्डर आपने मेंटेन रखना है, ऑर्डर वही होना चाहिए। क्लियर है सर? सही। यस, यस ओके ग्रेट। तो अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीका से सॉल्व करते हैं, जिससे हम करेंगे मोनोटोनिक स्टेट से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे होगी? वो होगी ऐसे कि आपको सबसे पहले मिल रहा है यहाँ पे 1, तो आप क्या करो, इस 1 को अपने स्टैक में पुश करो। ठीक है, स्टैक आपका एम्प्टी है, स्टैक में आप पुश करना शुरू करो। अब आपने किया 1 को पुश किया, अब आपको मिल रहा है यहाँ पे 4। अब 4 जो है, अब हमें ये चेक करना है सिर्फ क्या ये जो नेक्स्ट वैल्यू में मेरी आ रही है क्या वो बड़ी है?
प्रीवियस वाली वैल्यू से, जैसे कि 4 है, ये कंडीशन होगी आपकी। मतलब कि कंडीशन क्या होगी, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन स्टैक -1। आपका जो स्टैक है उसकी जो टॉप की वैल्यू है उससे क्या बड़ी है, वो जब भी चेक करेंगे जब स्टैक में कुछ होगा तो हम वो कंडीशन भी लगाएंगे, स्टैक वाली एस एंड वाली जो होती है, जिससे हम ये चेक कर रहे होंगे। ठीक है, स्टैक भी चेक, स्टैक देख रहे हो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो ही चेक करेंगे ना उसकी टॉप वैल्यू। तो नम्स आई एंड और ग्रेटर देन स्टैक -1। तो आप देखें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 आ जाएगा, 4 ग्रेटर देन स्टैक -1। पहले तो 1 अपेंड हो गया था ना, 1 तो ऑलरेडी ऐसे ही अपेंड हो गया था क्योंकि वो तो कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, स्टैक एम्प्टी था, क्योंकि अब तो एम्प्टी नहीं है ना, अब तो 1 है उसमें। तो 4 ग्रेटर देन 1 ऐसा ही हो रहा है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू होगी तो हमने अपेंड कर देना है, 4 को हमने अपेंड कर दिया। उसके बाद आया 3। अब ये 3 पे कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ग्रेटर देन, अब टॉप पे कौन बना हुआ है, 4 पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो। ये क्लियर हुआ आप लोग को, कंडीशन फॉल्स क्यों हुई अब यहाँ पे? जी सर, वो 3 छोटा है 4 से, यस टॉप स्टैक के टॉप पे 4 पड़ा है, तो हमने बिल्कुल, कंपेयर किया 3 छोटा है। यस सर बिल्कुल। तो यहाँ जो 3 है ना ये छोटा है 4 से, इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को निकाल देंगे बाहर हमारे स्टैक से। 4 क्या हुआ, स्टैक से बाहर आ 3 भी इंसर्ट नहीं हुआ और 4 भी पॉप हो गया। यस, अब 3 ये इंसर्ट होगा, 3 हुआ। 3 को इंसर्ट तो हमने करना ही है, 3 की असल जगह पे उसको पहुंचाना है, वो हमने करना है, लेकिन 4 को हम पहले बाहर निकालेंगे। सही है सर? ठीक है। तो यहाँ पे 4 को निकाल दिया, स्टैक से आउट कर दिया, निकाल दिया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने देखा, अब टॉप पे कौन है, 1 है, अब ये 1 के साथ चेक करेगा। तो 4, अभी किसकी बात हो रही है, 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो 3 ग्रेटर देन 1। अब ये कंडीशन तो ठीक है ना, ट्रू है ना, ऐसा ही है। जी सर। तो 3 आपके टॉप पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 के ऊपर आ गया, इसलिए आया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही थी, नहीं होती तो वो नहीं आता, तो वो एलिमेंट को बाहर निकाल। अब क्या होगा, अब ये 2 आया, अब 2 आया, अब 2 के लिए कंडीशन देख लेते हैं, 2 ग्रेटर देन 3। टॉप पे कौन पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, तो हम टॉप की देखते हैं, हमेशा हम टॉप को देखेंगे। तो 2 ग्रेटर देन 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। आप वेट करें, यस सर बिल्कुल फॉल्स है। सर फॉल्स है। यस, तो फॉल्स है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे अपेंड नहीं तो 3 करेंगे, को आप पॉप बल्कि कर देंगे। यस बिल्कुल 3 को बाहर निकाल देंगे, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, कौन, अब देखें, अब वापस चेक होगी कंडीशन, अब वापस से चेक होगी इसके लिए, क्योंकि ये जब तक चेक होगी वाइल लूप में लगा होगा, ये जब तक चेक होती रहेगी जब तक उसको अपनी सही जगह मिल नहीं जाती, पॉप करता रहेगा। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये लगा 1 आया, ठीक है, अब टॉप पे 1 है और हमारा वैल्यू है 2। ठीक है, तो 2 है, तो 2 ग्रेटर देन 1। अब कंडीशन ट्रू है सर? यस सर। यस, अब ट्रू है। अब 2 आपके टॉप पे आ जाएगा। यहाँ से अब आप लोग नोट किए एक चीज, 4 और 3 गायब हो गए, और ये लोगों ने यही कहा था 4 3 डिजिट रिमूव होंगे, तो आप देखना हम स्टैक बना रहे थे और हमारे वही डिजिट रिमूव हुए जो ये चाह रहे थे रिमूव कर। यहाँ तक तो हमने ठीक कर दिया। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आए, ये 2 पे आए, ठीक है, अब 2 पर आए तो ये 2 आपका देखा अपेंड हो गया, अब अपेंड हो गया, अब इसका काम हो गया। अब ये वाले 2 पे आए, सेकेंड वाले 2। अब जब ये 2 आएगा, तो ये 2 जब आया तो उसने चेक किया कि टॉप पे कौन रखा हुआ है, तो मैं यहाँ इसको अब मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ये वाली जो चीजें, ताकि हम आगे की चीजों को देखें। तो आई की वैल्यू जो है बढ़ गई है, अब आई की वैल्यू हो गई है 0 1 2 3 4 हो गई है आई की वैल्यू। ठीक है, तो आई इक्वल टू 4, आई की वैल्यू 4 पे कौन रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, तो 2 ग्रेटर देन, स्टैक के टॉप पे कौन है, यहाँ पे टॉप पे है 2, तो 2 ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन 2 हो गया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ऐसा ही है, फॉल्स होगी। जी सर। फॉल्स। यस सर। तो 2 को क्या करेगा, स्टैक से बाहर निकाल देगा, ये वाला 2 स्टैक से बाहर आ गया। अब क्या होगा, वापस से वो चेक करेगा, अब वो कंडीशन देखेगा क्या जो मेरी वैल्यू है 2 वो ग्रेटर है क्या उसके टॉप की वैल्यू से, टॉप पे 1 पड़ा हुआ है, अब 2 नहीं है, अब 1 है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऐसा ही है। यस सर।
आप लोगों को जहाँ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग काम मुझे रोक दीजिएगा और पूछिएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके ये 2 आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब आए 1 पर, अब 1 पर आए, अब आई की वैल्यू हो गई है 5। तो 1 पे आए तो अब 1 को चेक करेंगे तो 1 ग्रेटर देन, क्या वो बड़ा है स्टैक के टॉप से, तो स्टैक के टॉप पे 2 रखा हुआ है तो 2 है। तो क्या ये ट्रू है कंडीशन? फॉल्स। यस फॉल्स है। तो हम ये 1 पर आए और 1 पे उसने देखा टॉप पे कि ये तो फॉल्स हो गई है। तो अब उसने क्या करा, उसने यहाँ पे, अच्छा हाँ ठीक है हाँ यहाँ पे अच्छा ब्रेक लगा दिया। यहाँ पे हमने कितने डिजिट रिमूव करने थे, 3। तो 3 डिजिट रिमूव हो चुके हैं, आपने नोट किया, 3 डिजिट रिमूव हो यस। चुके, 4 3 2। ऐसा ही हमने 3 डिजिट रिमूव किए, पहले 4 आया था, 4 को रिमूव किया, 3 आया था, 3 को रिमूव किया, एक 2 आया था, ये दूसरा वाला 2 है, फर्स्ट वाला 2 भी हमने रिमूव किया है। तो 3 हमने 3 डिजिट रिमूव कर लिए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते ना, हमें अलाउ नहीं किया हुआ इससे ज्यादा रिमूव करना, ऐसा ही है। यस सर। तो क्या होगा, आपने जितना कर लिया है ना उतना ठीक है। अब क्या करें आप, यहाँ पर जो है, अब ऐसा क्या करना है, 1 2 बना हुआ है, अब आपका क्या करना है, जैसे 2 है ना, ये 2 अपेंड हुआ था, जैसे कि ये 3 रिमूव हो गया था, 2 अपेंड हुआ था, 2 अपेंड हुआ था, और उसके बाद जो बाकी डिजिट है ना उनको एज इट इज लिखते 1 2 1 9, एज इट इज अपेंड करते, क्योंकि अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया हुआ, तो आप स्टैक में से भी रिमूव नहीं कर सकते, स्टैक में आप फिर पुश कर देंगे जो लास्ट वैल्यू तो बच गई। अगर नहीं होता ना तो अभी भी हम रिमूव करते, अगर के की वैल्यू अभी और इजाजत देती तो अभी हम वैसे ही चल रहे होते आखिर। क्लियर हुआ ये पॉइंट, इन्होंने लिमिट लगाई इट हुई है। मीन्स सर इट मीन्स कि हम स्टार्ट वाले डिजिट्स जो हैं वही रिमूव करेंगे। यस अगर वो सर 3 बिल्कुल। कंप्लीट हो जाते हैं फिर हम स्टॉप हो जाएंगे। यस सर बिल्कुल, अगर वो छोटे, अगर वो बड़े आ रहे हैं, मतलब वो देखा ना आपने, जैसे कि 4 था वो बड़ा था, इसीलिए वो चला गया, 1 नहीं गया, ऐसे ही हुआ सर, 1 नहीं गया 4 चला गया, 1 अभी तक स्टैक में। सर पहले 2 एग्जांपल्स की समझ आ गई, ये एग्जांपल 3 काइंडली आप थोड़ा सा इसे शो कर अच्छा दें। ठीक है। ये तो नहीं हम एग्जाम्पल लोग वो 3 वाली वो स्ट्रेटेजी ऐसी है। कर रहे हैं। यस सर। ये नहीं हम लोग ये चीज कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में जो हैवी नंबर्स हैं उनको डिलीट करें, उससे ऑटोमेटिकली हमारा नंबर छोटा हो जाएगा। यस सर बिल्कुल यही बात है सर, बिल्कुल तभी तो वहां 1 नहीं गया ना, 1 रह गया क्योंकि 1 छोटा था, लेकिन ये 4 और 3 है ना, ये बड़े थे, तो इसीलिए वो 4 और 3 चले गए और 2 भी एक चला गया ताकि हमारा नंबर छोटा बन जाए। अब भी अब जाहिर सी बात, अब ये 9 है ना, ये लास्ट में आ रहा है, 9 बड़ा है लेकिन आ वो लास्ट में रहा है। आपने अगर पढ़ा हो नंबर्स में होती है उसकी इंपॉर्टेंस, कुछ कहते हैं उसको, हाँ, कि वो उसकी बिट 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 की जो होती है उसके नंबर की जगह, सिग्निफिकेंस, हाँ, लीस्ट सिग्निफिकेंस और मोस्ट सिग्निफिकेंस। तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंस है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ये जो होता है ना शुरू के जो नंबर, इनकी बहुत वैल्यू होती है, ऐसा ही होता है इंटीजर में, काउंटिंग में। यस। तो ये लास्ट वाले हैं ना, ये इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती क्योंकि ये जीरो टेंस स्पेस में आ रहे होते हैं, तो इसीलिए इनकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन इनकी ज्यादा वैल्यू होती है, तो हमने इनको देखना होता है शुरू से, इनको तो रिमूव करना है या नहीं करना। अब मैं दूसरी एग्जांपल भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब सेकंड एग्जांपल सर देखें ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 0 2 0 0, तो क्या हुआ, अगर आपका स्टैक में सबसे पहले क्या होगा, 1 अपेंड होगा, आपको के की वैल्यू 1 दी गई है तो आप एक ही चीज रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब 1 आया, अब 0 0 भी आएगा, ठीक है, अब 0 है ना स्टैक के टॉप पे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अभी जो हम कंडीशन चेक कर रहे हैं तो 1 ग्रेटर देन स्टैक, स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है, स्टैक के टॉप पे वैल्यू कौन है, अभी यहाँ पे है ये 0 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टैक के टॉप वाली, एक मिनट, क्या फॉर्मूला क्या था, एस टी, हाँ ठीक है, मतलब पहले हमने 1 को देखना है, यहाँ पे 1 को अपेंड किया, अब ग्रेटर देन 0, तो 1 जो है हमारा 0 से बड़ा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है 1 बाहर आ जाए, ऐसे ही होगा, 1 बाहर आ गया, अब क्या होगा, 0 अपेंड हो गया, 0 अपेंड हुए, और उसके बाद क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे अब जो 2 आ रहा है वो 2 बड़ा है 0 से, तो 2 खुद आ जाएगा स्टैक के टॉप पे। और अब देखिए, अभी हमने 1 को रिमूव कर दिया है, अब हम और को रिमूव नहीं कर सकते, तो हम एज इट इज सबको लिख दें, तो हमारा जो यस आंसर सर। बनेगा ना वो 0 2 0 0 बनेगा, 2 0 0, ये हमारा आंसर बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हमने, इन्होंने एक और चीज भी कही है कि हमें ट्रेलिंग जीरोस को रिमूव कर देना है, तो ये 0 स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम इसको रिमूव कर देंगे, जो आप एल स्ट्रिप फंक्शन होता है ना पाइथन में, वो हम यूज करेंगे, जिससे वो क्या होगा, ट्रेलिंग जीरोस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कहा है रिमूव द लीडिंग वन एंड नोट दैट द आउटपुट मस्ट नॉट कंटेन लीडिंग जीरो, तो लीडिंग जीरोस नहीं आने,
चाहिए आउटपुट में, क्योंकि इंटीजर में लीडिंग जीरोस नहीं होते, स्ट्रिंग में हो सकते हैं, इंटीजर में नहीं होते, तो इसलिए हम लीडिंग जीरोस को हटा देते हैं। क्लियर है? तो इसलिए 200 आपका आंसर आ रहा है। यस सर, ये क्लियर हो गया, समझ आ गई, थैंक यू सर। तो इसके कोड को तो डिस्कस करते हैं और और ज्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ये काम करे। आपको यार सर और ये टेस्ट, यस सर। सर ये जो आपने अभी स्टेक बनाया था ना, जो सोल्यूशन था, अप्रोच था, तो वो तो ना तो इंक्रीजिंग था ना डिक्रीजिंग, यानी कि अगर हम उसको मोनोटोनिक स्टेक देख लें ना, तो वैसे आपका लॉजिक सही है, हाँ समझ आ गई, लेकिन अभी ये जो है ना इंक्रीजिंग में आ रहा है ना डिक्रीजिंग में आ रहा है, ये तो। यस सर, नहीं सर, इंक्रीजिंग में आएगा ना सर, अगर स्टैक आप बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपकी ये बात ठीक है कि आपके जो 2 आ रहा था फिर 0 0 ऑटोमेटिकली आ गए, तो अब ये डिक्रीजिंग, ये फॉलो नहीं कर रहा है स्टैक को। तो आप फॉलो जब नहीं करेंगे स्टैक को, जब के की वैल्यू खत्म हो जाएगी, जब तक के की वैल्यू होगी ना हमारे पास, तब तक हम फॉलो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे अच्छा। के की वैल्यू 1 नहीं होती, यहाँ के की वैल्यू होती 3, ठीक है सर, के की वैल्यू यहाँ 3 होती, फर्स्ट करें, हमें अलाउ करता वो इतने रिमूव करने की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आंसर बनता हमारा, फिर हमारा आंसर कुछ ऐसा बनता, सबसे पहले वहां पे जाता 1, ठीक है। अब जब 0 आ रहा होता तो 0 क्या करता, 1 को हटा देता, क्योंकि 0 छोटा है 1 से, तो इसीलिए वो 1 को हटा देता, 1 को हटा देता, तो आपका के की वैल्यू आप देखते रहेंगे डिक्रीमेंट हो जाएगी, के माइनस इक्वल टू 1, तो अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आपने एक रिमूव कर दिया ना। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, अब ये 0 आ जाएगा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2 आया, तो 2 आ जाएगा उसके ऊपर। अब 0 दोबारा आ रहा है सर, ऐसा ही हो रहा है सर, दोबारा 0 आ रहा है, तो ये 0 ना इसको हाँ। निकाल देता, ये 2 को निकाल देता। अगर हमें के इजाजत देता, अभी के ने उधर 1 दिया था सिर्फ, अगर वो 2 भी देता तो भी हम 2 को निकालते नेक्स्ट टाइम, तो 2 को निकालते तो वो क्या होता सर, 2 बाहर आ जाता स्टैक के, और वहां पे आपका आंसर में जो है ना 0 0 ही आ जाते, सिर्फ 0 ही आता, मतलब 0 0, तो बेसिकली आपका आंसर सिर्फ 0 बनता। अगर वहां पे वो के की वैल्यू हमें 2 या 3 दे दे, तो आपका आंसर 0 बनता, क्योंकि वो 2 चला जाता स्टैक में। क्लियर है सर? हाँ अच्छा, हाँ सही सही। यस, तो हम वहां पे रुक जाते हैं जब के की हमें लिमिटेशंस खत्म हो जाती है, वरना हम ऐसे ही चलते जैसे मोनोटोनिक स्टेक चल रहा हो। ओके, तो हम कोड को देख लेते हैं फिर। अच्छा, कोड में किस तरीके से सॉल्व हो रहा है ये, तो इसमें ये इस तरीके से, पहले तो हमने स्टेक बनाना है जो कि शुरू में एम्प्टी होगा, और डिजिट एंड नम। तो डिजिट एंड नम मतलब क्यों किया, ये हमने फॉर लूप चला रहे हैं हर डिजिट पे, जो हमारी नंबर वाली एरे उस पे, उसके हर डिजिट पर। तो सबसे पहले हमें कौन सा डिजिट मिलेगा, सबसे पहले हमें डिजिट मिला 1, 1 आया। अब क्या हुआ यहाँ पे, हम उसको साथ साथ ड्राई रन भी करते रहते हैं। अब ये 1 आया, ठीक है। अब 1 जो है यहाँ पर स्टैक जो है हमारा एम्प्टी है, ऐसा ही है, कुछ है ही नहीं उसमें अभी, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हुई। स्टैक में क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा डिजिट, तो अपेंड हो गया डिजिट, तो अपेंड हुआ डिजिट, तो क्या हुआ, 1 आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आगे देखते हैं। अब वाई के ग्रेटर देन 0, ये तो बात की बात है, पहले तो ये फॉर लूप चलेगा। अब फॉर लूप चलेगा तो अब वाइल, अब कंडीशन देखेगा क्या स्टैक में कुछ है, यस है। क्या के ग्रेटर देन 0 है, देखिए ये कंडीशन में लगाएगी के ग्रेटर देन 0, तभी वो पॉप करते हैं ना, पॉप भी करेगा। तो अभी के जो है हमारा बड़ा है, अभी के की हमें 3 दी गई है, तो 3 ग्रेटर देन 0। और क्या होगा, स्टैक -1, तो टॉप पे कौन है, 1 पड़ा हुआ है, और ग्रेटर देन है डिजिट के क्या, तो डिजिट हमारा कौन आ रहा है अभी, और वो अब आ रहा है, अब नेक्स्ट टाइम जो आएगा ना हमारा 4 आएगा डिजिट, ऐसा ही होगा क्योंकि हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे जब 4 आया, मैं लिख भी देता हूँ, डिजिट इक्वल टू 4 की बात है, और के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 है, के इक्वल टू 3। तो हुआ ये कि स्टैक में से पॉप होगा कि नहीं होगा, तो अब क्या हुआ, 4 आया, तो अब 4 यहाँ पर है। अब यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, 1 स्टैक के टॉप पे 1 है ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी, दोनों ट्रू हो गई थी, ये वाली फॉल्स हो गई। तो अब ये फॉल्स हो गया, तो स्टैक में पॉप नहीं करेगा, वो अपेंड कर देगा, 4 भी अपेंड आपका हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है 3। अब मैं लिख देता हूँ डिजिट इक्वल टू 3, ठीक है। और के की वैल्यू अभी भी पॉप नहीं किया, तो के की वैल्यू अभी भी डिक्रीमेंट नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं डिजिट इक्वल टू 3 लिख दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो है कंडीशन चेक होगी, तो 3 अभी 4 है, स्टैक के टॉप पे कौन है, 4 है, तो 4 ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन अब ट्रू हो गई। तो भी ट्रू हुई तो उसने क्या करा, 4 को बाहर निकाला, 4 को क्या किया, स्टैक में से पॉप कर दिया, बाहर निकाला, और के में डिक्रीमेंट कर दिया। तो के की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, तो अब वो 2 हो जाएगी, और स्टैक में से ये बाहर निकल आएगा, तो 4 जब बाहर निकला तो स्टैक में से एक वैल्यू कम हो गई, और यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी 2। और इसके बाद क्या होगा यहाँ पर,
जो है, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, अब स्टैक डॉट अपेंड अभी नहीं क्या होगा यहाँ पर है ना, फॉइल दोबारा चले, अब वो दोबारा चेक करे। तो स्टैक के -1 अभी कौन है यहाँ पर, 3 है। तो 3, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। ये वाइल लूप है, बार बार चेक करता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाए। तो ये, तो इस स्टैक के -1 में कौन है, अभी 1 है, 1 ग्रेटर देन 3। कंडीशन अभी भी फॉल्स, अब ये फॉल्स हो गई, पहले एकदम ट्रू हुई, अब ये फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हो गई तो क्या हुआ, स्टैक में अपेंड कर देगा, क्या अपेंड करेगा यहाँ पर, वो जो है क्योंकि 4 था, 4 बाहर चला गया, अब 3 है तो 3 आया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये होगा कि आपके पास 2 आया। अब 2 आया तो डिजिट इक्वल टू हम 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के अभी भी, अब के की वैल्यू है ना अभी भी 2 ही है, क्योंकि अभी हमने डेक्रीमेंट नहीं की। अब डिजिट इक्वल टू 2 हुआ। अब क्या हुआ यहाँ पे, स्टैक में कुछ है, यस है, के की वैल्यू बड़ी है 0 से, यस। और स्टैक -1 में कौन पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, 3 ग्रेटर देन 2। ये कंडीशन यहाँ पर, ये फॉल्स हो, फॉल्स हो गई। और क्या हुआ, स्टैक में से वो क्या करेगा, पॉप नहीं करेगा, अपेंड कर देगा इस तरीके से। अपेंड हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट, 3 ग्रेटर देन, ठीक है, 2। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रेटर देन 2 है, तो ये तो 2 नहीं है, ये, ये पॉप है ये। सर देखें, ये जो 2 है ना, यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर इसका, 1 मिनट क्या था, 1 सेकंड याद, यस सर, 3 हमारा बाहर जाएगा। लेकिन 1 सेकंड, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की, 1 मिनट। यहाँ पर जो है हमने देखा किसको, पहले हमारा 1 आया, 1 के बाद हमने 3 को अपेंड कर दिया था। अब 3 को जब अपेंड कर दिया था, अब वाइल लूप पे कंडीशन चेक होगी, तो वाइल लूप में जब कंडीशन चेक हुई, तो यहाँ पे वो आ रहा है 3, ऐसे ही है सर, ग्रेटर देन डिजिट। और डिजिट जो है हमारा, पहले वो 3 था, अब 2 पे आ गए ना, क्योंकि हमारा डिजिट 2 है। तो डिजिट 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, तो 3 ग्रेटर देन 2। तो कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो पॉप कर देगा, यस सर। तो वो पॉप कर रहा है, अपेंड नहीं कर रहा है, यस सर, बिल्कुल वो, बस मैं समझ रहा हूँ, अपेंड कर रहा है, बिल्कुल पॉप कर रहा है। तो 3 बाहर आ, तो इस तरीके से स्टैक से 3 बाहर आ गया। अब स्टैक आप में आपका सिर्फ 1 रह गया, और माइनस हो जाएगा के में, तो के में माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये 1। ठीक है सर। अब क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। अपेंड कौन होगा सर, अब 2 अपेंड, तो ये 2 आ गया। अब क्या होगा, वापस से कंडीशन चेक होगी कि क्या ये 2 जो है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम ये चेक होगी, तब अगली बार भी 2 मिल रहा है उसको, ऐसा ही है, अगली बार भी 2 मिल रहा है, तो डिजिट अभी भी 2 ही रहेगा। हालांकि दूसरा है ये, कि अभी भी 2 रहेगा। तो 2 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हो गई, ऐसा ही हुआ। 2 जो है हमारा 2 से बड़ा तो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हुआ ये कि यहाँ पर जो है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो स्टैक में अपेंड हो जाएगा। तो अब स्टैक में कौन अपेंड हो गया, 2 अपेंड हो। एक मिनट से रिमूव करना था, 1 मिनट, क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, 2 ग्रेटर देन डिजिट, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन की कंडीशन लगा। नहीं है, ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, ट्रू होगा। यस सर, बिल्कुल, तो सर 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, ऐसा ही है ना सर, 2 और टॉप पे आ जाएगा, जी। अपेंड हो जाएगा। यस। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब आया 1, ऐसे ही हुआ, 1 आया। तो यहाँ पे हुआ ये कि जब वो 1 आया, तो उसने जब कंडीशन चेक करी, तो अब 1 जो अब आना चाह रहे स्टैक में, तो इसने जब देखा, तो अब वो, अब टॉप पे कौन रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। अभी और ये कंडीशन चलेगी क्या, अब देखें 2 आ गया है हमारे टॉप पर। तो जो है यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम आएगा 1, अब डिजिट की वैल्यू अब कर देते हैं 1। और यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ जो उसने किया कि 1 को वो क्या करेगा, अपेंड करने के लिए जाएगा। तो अब वो यहाँ पे स्टैक -1 में क्या रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है। तो 2 ग्रेटर देन डिजिट, डिजिट की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 है, तो अभी ट्रू हो गई। अब ये क्या करेगा, इस 2 को स्टैक में से बाहर निकाल, ठीक है, क्योंकि डिजिट की वैल्यू 1 है ना, और यहाँ पे स्टैक -1 में 2 रखा हुआ है। तो अब ये 2 है ना, स्टैक में से बाहर चला जाए। जब ये 2 स्टैक में से बाहर चला गया, तो क्या हुआ सर, क्या रह गया यहाँ पे, 1 2 रह गया सर सिर्फ, ऐसा ही है। और के की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पे हुआ ये कि आपकी डिजिट की वैल्यू 1 है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब वो जाहिर सी बात है सर, अब क्या हुआ सर, ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे ये चीज आ गई, ये कंडीशन अब यहाँ फॉल्स हो गई सर। देखें अभी भी ये 2 भी बाहर निकलता, अभी ये 2 की भी बाहर निकलने की टर्न थी, लेकिन ये निकला नहीं। क्यों नहीं निकला, क्योंकि के ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो गई है ना, 0 के बराबर आ गया के हमारा, हमने 3 डिजिट रिमूव कर लिए।
अब क्या होगा यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ 1 2 रह गया, और 1 क्या होगा, अपेंड हो जाएगा। 1 अपेंड हो जाएगा कि इसकी वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये अपेंड तो करेगा। 1 को अपेंड कर दिया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब ये हुआ कि स्टैक में अब हमारे पास 1 2 1 है, और हमारा आखिरी डिजिट अभी रहता है 9 पे, तो हमने ट्रेवर्स ही नहीं किया है अभी। तो अभी वो वापस ट्रेवर्स करेगा, 9 पर भी आएगा। अब डिजिट की वैल्यू 9 हो जाएगी। देखिए हमारे ये फॉर लूप चल रहा है, वाइल लूप नहीं चलेगा, फॉर लूप तो चल रहा है ना। अब वो क्या करेगा, 9 को ऐसे ही अपेंड कर, तो 1 2 1 9 इस तरीके से हो गया, और 9 खत्म हो गया, आगे डिजिट और कोई है ही नहीं, तो 1 2 1 9 हमारा आ गया। और उसके बाद वाइल कंडीशन चेक होगी, क्या अगर के ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, के में कुछ वैल्यू बच गई है क्या, नहीं बची, तो इसीलिए वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये इसकी लगाई है कि आपको हो सकता है के की वैल्यू की ज्यादा दे दे वो, और आपके डिजिट्स कम हो, तो आप और ज्यादा रिमूव कर सकते हैं, तो आप सबको रिमूव कर देंगे, जितने आप रिमूव कर सकते हैं आप करते रहेंगे। जिसकी स्टैक डॉट पॉप लगाया हुआ है, स्टैक में आप वैल्यूज निकाल देंगे जितनी की वैल्यूज बची। फिर तो आप यही करेंगे, क्योंकि आपकी एरे खत्म हो गई और आपके पास ए की वैल्यू बची हुई, जब का केस है वो केस भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं अगर टाइम। तो बेसिकली 1 2 1 9 हमारा इस तरीके से आ गया, और रिजल्ट में ये रिटर्न कर देगा। अब ये देखिए क्या हुआ, डबल कोट्स डॉट जॉइन स्टैक डॉट एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप क्या करता है, आपकी लीडिंग जीरो को हटा देता है। अगर जैसे कि यहाँ पे हमारा आंसर आया था ये वाला 0 2 0 0, ये हमारा आंसर आ रहा था। तो ये जो आपका आंसर आएगा ना, तो इसमें क्या करेगा वो, ये जो है इसको जीरो को हटा दे। एल स्ट्रिप है ना, लेफ्ट स्ट्रिप। लेफ्ट स्ट्रिप ये करता है, राइट स्ट्रिप भी लगाना आपने, राइट स्ट्रिप तो जीरो, राइट जीरो को भी हटा देगा। हमने से लेफ्ट जीरो को हटा, ये लीडिंग जीरो, इनको हटा देगा यहाँ से, और ज्वाइन कर देगा, तो स्ट्रिंग में एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा 2 0 0, और ये रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा। रिजल्ट जो है यहाँ पे 2 0 0 है, रिजल्ट में कुछ होगा तो रिटर्न होगा ना, जीरो रिटर्न कर। यस सर, यस सर काइंड। सर ये हमारे पास जो दूसरा वाइल लूप है, वाइल के इज ग्रेटर देन 0, सर मेरे ख्याल से इसको यही हम एक ही लाइन से चेंज कर सकते हैं कि अगर हमारे पास के की वैल्यू ग्रेटर है लेंथ ऑफ नम से, तो रिटर्न 0 कर लो। अगर ये कमांड आप चला ले तो शायद वर्क करे, तो ये वाइल लूप का वर्क ही खत्म होगा इधर। ओके सर, आप ये सर मैं समझ सकता हूँ आपका पॉइंट, कि आप ये कहना चाह रहे हैं। सर देखें, ये आप पॉइंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अगर हमारे के की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और फर्ज करें के की वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, और आपने जो रिमूव किए है ना, तो अब स्टैक में ना वैल्यूज, अब स्टैक जब रिमूव किए तो के की वैल्यू सर्च करें 3 हो गई थी, ठीक है, जो डिक्रीमेंट कर रहे थे ना 3 हो गई थी, लेकिन स्टैक में वैल्यूज 4 रह गई थी। ऐसा भी हो सकता है ना सर, 4 वैल्यूज स्टैक में, तो वो क्या करेगा, वो 4 वैल्यूज को ही पॉप कर देगा, नहीं वो सिर्फ 3 को पॉप कर सकते हैं, तो वो सिर्फ इन 3 को पॉप करे, एक को तो रहने दे ना। सर क्लियर हुआ सर ये पॉइंट आपको, स्टैक की लेंथ। नो सर, सर आपकी बात मैं समझ अच्छा नहीं अच्छा, सकता। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको इसमें एग्जांपल में आपको चला के दिखाता हूँ, वो देखते हो टेस्ट केस कौन सा गलत करते हैं। आप कह रहे हैं सर के ग्रेटर देन लेंथ ऑफ नम्स, कह रहे हैं सर, क्या कह रहे थे आप। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर के की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो नम ऑफ लेंथ ऑफ नम से, तो हमने रिटर्न अच्छा 0 करना है उस केस में, अच्छा डायरेक्ट अच्छा। रिटर्न 0 करना है। अच्छा वो डायरेक्ट करना है, मतलब कि वो ये है कि हम यहाँ पे चलाएंगे ही नहीं कुछ, और हम वहाँ पे उसको जीरो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सर यहाँ ये पे बेस केस पे रख सकते हैं, बेस केस पे बिल्कुल स्टार्ट पे इफ वाली कंडीशन हाँ लगा के। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे ही लगा सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, टॉप पे ही हम लगा सकते हैं लेंथ ऑफ नम्स। यस सर बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर वो लेंथ ऑफ नम से, यस है, वो बात तो ठीक है आपकी, हाँ ये वाला केस तो ठीक है कि लेंथ ऑफ नम से ज्यादा होगी तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। यस, ये भी वर्क करेगा, मतलब कि तो सबमिट भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि आपकी के जो ज्यादा है ना, तो एक मिनट क्या कर, अच्छा आई थिंक ब्रैकेट का हेडर है ग्रेटर देन अनमैच्ड यहाँ पे। अच्छा वो सब ब्रैकेट हटा दें, नॉट डिफाइंड। अच्छा लेंथ ऑफ नम्स, नम्स तो यहाँ दिया हुआ है। नम है, एस नहीं है। अच्छा नम है, ओके। हाँ वो असम लगा था, नम्स होता है यहाँ नहीं। ओके अब ठीक है, यस सर ये वर्क कर रहा है सर, बिल्कुल। ये तो हमने देख लेना कि अगर के की वैल्यू ज्यादा है हमारी पहले से ही, तो हमने सारे डिजिट रिमूव कर दे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, तो जीरो ही बचेगा, तो ये हम पहले भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा पॉइंट ऐड किया सर, बिल्कुल आपने। और यहाँ पे ये हमने इसलिए लगाया कि अगर स्टैक की वैल्यू कोई हो सकती है, स्टैक में 4 वैल्यूज हो, तो हमारे सिर्फ 3 के बचे हो, तो वो फिर 3 को रिमूव करे, ज्यादा रिमूव ना करे।
तो इस तरीके से फिर ये सॉल्व हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो ना, ये वाली हमें वाइल लूप हमारा चला नहीं था इस केस में, ठीक है। अब हम कोई ऐसा केस बनाते हैं जिसपे ये वाइल लूप भी चले। अब वाइल लूप चलाने के लिए हमें कोई ऐसा केस बनाना होगा जिसमें हमारी के की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था, ये वाला जो एग्जांपल था इसमें कि ये के की वैल्यू 3 थी, तो हमने वहां रुक गए थे हम, तो 1219 आ रहा था। अब अगर ऐसा होता कि के की वैल्यू वहां पे और बच गई होती, अब तो वहां क्या होता है, वहां पे भी यही होगा कि वो फिर सबको रिमूव कर देगा। ये जब ही ट्रू होगी ये वाली कंडीशन, जब ये होगा जैसे कि सर ने बताया कि लेंथ ऑफ के से ज्यादा हो जाए। तो वहां पे ये है कि के की वैल्यू ज्यादा है तो आप स्टैक को पॉप करते जाए और के में -=1 कर दे, तो ये होगा कि आपके के की वैल्यू वापस वो 0 हो जाए। इसीलिए ये कंडीशन इसलिए कि ये कुछ केसेस में आएगी, सब केसेस में नहीं आएगी है। अब कोई टेस्ट केस शेयर करना चाहता है ऐसा कोई, तो वो कर सकते हैं, इनके माइंड में आ रहा हो ये वाला टेस्ट। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर स्टेटमेंट को देख ले, वो कह रहे हैं कि हमने डिजिट्स को रिमूव करने हैं और स्मॉलेस्ट इंटीजर बनाना है। तो जाहिर है अगर हमारे पास 5 डिजिट हो एक स्ट्रिंग में और हमें कहे कि 6 डिजिट इसमें से रिमूव कर लो, के की वैल्यू 6 हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में यही चलेगा कि अगर के हमारे पास ग्रेटर या इक्वल हो लेंथ ऑफ नम से, तो उस केस में जाहिर है हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। तो आई थिंक ये कोई भी केस नहीं बन सकता। सर सर देख लेते हैं सर, आई थिंक कोई कोई तो होगा उसका केस, जैसे यहाँ लिखा था, एक मिनट। ये सर, ये वाला केस सर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है कि इसमें सिर्फ 9 दिया था और के की वैल्यू 1 दी थी, और 9 आउटपुट में आ गया, यहाँ पे 0 आना चाहिए था। अब हुआ क्या, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये छोटी सी एग्जाम्पल है। रिटर्न में से हमने वही रखना है कि स्ट्रिंग में से 0 आ जाए। आपने सिर्फ 0 रखा हुआ है। अच्छा, स्ट्रिंग में 0 आए जी, ऐसे। हमारे आंसर 0 स्ट्रिंग आना चाहिए जी, इंटीजर नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वो देख और लेते हैं। सर ये के की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए, दोनों केसेस में ग्रेट, काम। अच्छा ग्रेटर देन के, इक्वल, जी जी। ओके, ठीक है, हाँ फिर ठीक है, वो देखते हैं। ये सर, ये वाला टेस्ट की मसला है सर, ये वाला जो है ना, इसमें क्या है, अब ये जो है 112, अब ये है इसमें के की वैल्यू 1 दी गई थी, ठीक है सर। तो आउटपुट में आ रहा है 112 और आउटपुट चाहिए था 11। अब हुआ क्या इसमें, अगर इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लें, 2 मिनट्स है हमारे पास, कि यहाँ पे हुआ ये कि जो है हमारे पास डिजिट इन नम, तो नंबर में से डिजिट्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, जब वाइल स्टैक और के ग्रेटर देन 0, अब यहाँ पे जो है स्टैक है ना, शुरू में तो एम्प्टी था, तो स्टैक में उसने तो अपेंड कर दिया स्टार्टिंग में, तो क्या होगा, सिर्फ अपेंड हो जाएगा 1। 1 अपेंड हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसको मिलेगा 1। अब जब 1 मिलेगा तो वो ग्रेटर देन डिजिट, तो 1 ग्रेटर देन 1 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और उसके बाद क्या करेगा, वो स्टैक में अपेंड कर देगा, तो 1 को भी अपेंड कर देगा। लेकिन जैसे ही जब 2 की बारी आएगी, जब 2 की टर्न आएगी, तो 2 जो है क्या होगा, अब 2 की जब टर्न आई तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है यहाँ पे, 2। अब 2 आई है ना, हाँ यहाँ पे मसला है। अब देखिए सर क्या हो रहा है, यहाँ पे है ना, मैं इसको लिखता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम जब सर 2 में आएंगे ना सर, देखिए अभी क्या हुआ, 1 1 अपेंड हो गए, सही, यहाँ तक क्लियर है सर गाइस, आपको 1 1 क्लियर आ गए स्टैक। जी जी जी। और 2 पे जब आए, तो 2 पे आए तो क्या हुआ, 1 ग्रेटर देन 2, ऐसे ही होगा सर, क्योंकि 2 की टर्न आ रही है, हम 2 को देख रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है, यस। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी सर, ठीक है। तो सर उसने क्या करा, 2 को भी अपेंड कर दिया। अब क्लियर हुआ सर, अब क्या हुआ सर, यहाँ पे देखें, अब 112 आ गया, आंसर में रिटर्न हो जाएंगे 112, जी मतलब आप जी पूरा जी। टेबल कर दिया और 112 आंसर हो गया। लेकिन हमने तो डिजिट रिमूव भी तो करना था ना, उसको रिमूव ही नहीं किया, के की वैल्यू 1 तो दी भी थी ना उसने, के इक्वल टू 1, तो कोई रिमूव भी तो करना था, तो उसने कोई डिजिट रिमूव ही नहीं किया। तो इसीलिए हमने वो वाला वाई लूप लगाया है, ताकि वो जब बच जाए ना, कुछ आपका रिमूव ही नहीं हो, और आपकी के की वैल्यू अभी भी बच गई है, तो आप वहां पर इसको, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या, एक तो सेकंड, लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और ये पॉप, मतलब के की वैल्यू यहाँ पर डिक्रीमेंट नहीं होगी, ये वाइल लूप से नीचे जो कमांड है स्टैक डॉट पॉप, और के डिक्रीमेंट होता है 1 से, तो इसमें ये कब वर्क नहीं कर रहा। सर यहाँ कर रहा है ना सर, नहीं सर, अब ये करेगा सर, मैंने हटा दी थी वाई लूप सर, हटा दी थी मैंने, फिर मैंने तो चलाया था तो इसलिए जी गलत जी हुआ। Yes। जी अब जी, इसको, समझ आएगा। ये अब सबमिट हो जाए, वो मैंने इसलिए हटाई थी ताकि पता चले कि मसला क्या है ना, इसको ना करने से क्या इशू आ रहा। तो यहाँ पे यही हुआ, के ग्रेटर देन 0 वाला था कंडीशन, तो क्या हुआ, इसने पॉप कर दिया, किसको पॉप किया, जो टॉप पे था, 2 को बाहर निकाल देगा सर ये,
ऐसे ही होगा सर, 2 को बाहर निकालेगा, 1 ग्रेटर देन 0 है ना, कंडीशन ट्रू हो जी जाएगी। और 2